नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका माइंड फ्यूल हिंदी पर, जहां हर किताब बनाती है आपके जीवन की नई दिशा। यहां हम लाते हैं जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश। हम में से ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें ये समझ नहीं आता। असल में हमारे छोटे छोटे रोज़ के काम और आदतें ही हमारी ज़िंदगी का असली फ़र्क बनाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये दिखाती है कि कैसे मामूली सी आदतें भी हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं, बस सही दिशा में और सही तरीका अपनाएं। अगर आप भी अपनी आदतें सुधार कर असली बदलाव लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक अध्याय, एटॉमिक हैबिट्स का पहला चैप्टर। चैप्टर 1, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी आदतें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं? जेम्स क्लियर इस अध्याय में समझाते हैं कि बदलाव कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि वह प्रक्रिया है जो छोटी छोटी आदतों से बनती है। 1% का कमाल। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। उल्टा भी सच है। अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी क्षमताओं को खो बैठते हैं। यह है कंपाउंड इफेक्ट, धीरे धीरे सुधार, जो समय के साथ विस्फोटक परिणाम देता है। असली बदलाव नजरों से नहीं, समय से दिखाई देता है। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छिपी हुई ताकत की घाटी। कई बार हम सोचते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम क्यों नहीं आ रहा? जेम्स इसे कहते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यह वह समय है जब आपकी मेहनत दिखती नहीं, लेकिन अंदर से वो आपको तैयार कर रही होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 32 डिग्री सेल्सियस हुआ ये पिघलने लगती है। यही होता है आदतों के साथ। बदलाव धीरे धीरे पकता है, लेकिन जब आता है तो जोरदार होता है। पॉलिस वर्सेस सिस्टम्स। अक्सर हम कहते हैं मुझे वजन कम करना है, मुझे पास होना है, मुझे सफल बनना है, लेकिन केवल लक्ष्य रखना काफी नहीं होता। जेम्स क्लियर कहते हैं लक्ष्य आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको वहां पहुंचाते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका लक्ष्य मैराथन जीतना है, लेकिन आपने रोज दौड़ने की आदत नहीं बनाई, तो वो सिर्फ ख्याल रह जाएगा। फोकस करो सिस्टम पर, न कि सिर्फ मंजिल पर। हैबिट्स कैसे बनती हैं? द हैबिट लूप। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत 4 चरणों में बनती है। क्यू, कोई ट्रिगर, जैसे अलार्म बजे। क्रेविंग, जैसे उठते ही फोन देखने का मन। रिस्पॉन्स, आप फोन उठाकर इंस्टाग्राम खोलते हैं। रिवॉर्ड, स्क्रीन से डोपामिन रिलीज होता है, अच्छा लगता है। अब दिमाग सीखता है, अगली बार भी वही काम दोहराओ। हर आदत एक सिग्नल से शुरू होती है और इनाम तक पहुंचती है। इसे पहचानो और बदलो। रहे होते हैं, हर क्रिया एक वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप रोज पढ़ते हैं तो आप सीखने वाले इंसान बन जाते हैं। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप फिट इंसान की पहचान अपनाते हैं। यानी आपको पहले करने की बजाय होने पर ध्यान देना है। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव, फोकस ऑन हु यू विश टू बिकम। जेम्स क्लियर का कहना है कि खुद से ये सवाल पूछें, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ, फिर उसके अनुसार आदतें बनाना शुरू करें। उदाहरण, लक्ष्य, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ। पहचान आधारित सोच, मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। इनकी जगह आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं अब स्मोक नहीं करता, मैं अपनी हेल्थ एंड फिटनेस का ध्यान रखता हूँ। यही मानसिक बदलाव आपकी आदतों को गहराई से बदल देता है। आइडेंटिटी चेंज कैसे शुरू करें? निर्धारित करें कि आप किस तरह की पहचान बनाना चाहते हैं। जैसे, मैं एक नियमित लेखक बनना चाहता हूँ। छोटी छोटी जीत के जरिए उसे सिद्ध करें। जैसे, मैं रोज 100 शब्द लिखूंगा। हर बार जब आप उस नई पहचान के अनुरूप काम करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ मजबूत होता जाता है। क्यों बदलाव टिकता नहीं है? कई बार हम बदलाव की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपनी पहचान नहीं बदलते, बस आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। जब तक आप खुद को वही पुराना इंसान मानते रहेंगे, तब तक नई आदतें सिर्फ ऊपरी बदलाव होंगी जो टिकेंगी नहीं। पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। चैप्टर 3, बेहतर आदतें बनाने के 4 आसान स्टेप्स। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हर आदत एक साइंटिफिक फॉर्मूला के अनुसार बनती है, और अगर आप इसे समझ लें तो कोई भी आदत बनाना या तोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। हैबिट्स का 4 स्टेप सिस्टम। हर आदत इन 4 चरणों से होकर गुजरती है। क्यू, संकेत,
क्रेविंग, लालसा, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, रिवॉर्ड, इनाम। इसे हैबिट लूप कहा जाता है। क्यों? यह वह ट्रिगर है जो आपके दिमाग को कहता है, अब आदत वाला काम शुरू करो। यह स्थान, समय, भावना या कोई व्यक्ति भी हो सकता है। उदाहरण, सुबह उठते ही अलार्म बजता है। यह संकेत है, आपका मस्तिष्क तैयार हो जाता है एक क्रिया के लिए। क्रेविंग संकेत के बाद मन में एक लालसा या इच्छा जागती है। असल में हम खुद काम नहीं चाहते, हम उस काम के बाद मिलने वाले फीलिंग या इनाम को चाहते हैं। जैसे आप सिगरेट नहीं चाहते, बल्कि उसका तनाव कम करने वाला असर चाहते हैं। आप सोशल मीडिया नहीं चाहते, बल्कि उस पर मिलने वाला डोपामिन किक चाहते हैं। रिस्पॉन्स, यह आपकी आदत का असली क्रियाकलाप है जो आपने क्रेविंग को पूरा करने के लिए किया। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आप रिस्पॉन्स दे पाएं। यह आपके मन की स्थिति और क्षमता पर भी निर्भर करता है। अगर आप थके हुए हैं तो आप जिम जाने की क्रेविंग के बावजूद रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। रिवॉर्ड, हर आदत का अंत एक इनाम से होता है। रिवॉर्ड से दो काम होते हैं। दिमाग को सैटिस्फैक्शन मिलता है, अगली बार क्यू देखकर उसे याद रहता है कि ये काम करने से अच्छा लगता है। यही है लर्निंग का प्रोसेस। दिमाग उस लूप को मजबूत करता है। गुड हैबिट्स बनाने का फॉर्मूला, लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जेम्स क्लियर। इन 4 स्टेप्स के आधार पर 4 नियम बताते हैं जिनसे आप कोई भी अच्छी आदत बना सकते हैं। स्टेप, आदत बनाने का नियम। क्यू स्पष्ट बनाओ, क्रेविंग आकर्षक बनाओ, रिस्पॉन्स आसान बनाओ, रिवॉर्ड संतोषजनक बनाओ। ये चारों नियम मिलकर एक मजबूत आदत की नींव रखते हैं। आइए अब बुरी आदत की भी बात कर लेते हैं। बुरी आदतें छोड़ने का उल्टा नियम। स्टेप, आदत तोड़ने का नियम। क्यू छिपाओ, क्रेविंग अप्रिय बनाओ, रिस्पॉन्स मुश्किल बनाओ, रिवॉर्ड असंतोषजनक बनाओ। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया से बचना है तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दीजिए, क्यू गायब और नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। रिस्पॉन्स मुश्किल। अगर आप आदतों को एक सिस्टम मानकर चलेंगे तो आप उसे बदल सकते हैं। यह जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है, एक प्रोसेस जिसे सीखा और दोहराया जा सकता है। चैप्टर 4, एनवायरनमेंट। आदतें सोच से नहीं, माहौल से बनती हैं। जेम्स क्लियर इस अध्याय की शुरुआत एक सच्ची और चौंकाने वाली कहानी से करते हैं, द मैन हु डिडंट लुक राइट। ये कहानी एक डॉक्टर की है जो एयरपोर्ट पर बैठी थी। उन्होंने एक अजनबी को देखा और उन्हें बिना किसी मेडिकल टेस्ट के यह महसूस हुआ कि उस व्यक्ति को स्ट्रोक आने वाला है। उन्होंने तुरंत मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और सच में कुछ ही देर में वह व्यक्ति बेहोश हो गया। सवाल उठता है, कैसे? क्योंकि डॉक्टर ने वातावरण में बदलाव नोट किए। चेहरे की हल्की सूजन, बोलने का ढंग, बैठने का तरीका। यानी हमारा दिमाग निरंतर अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है और उसी आधार पर आदतें और निर्णय बनाता है। एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि आदतों को बदलने के लिए ज़बरदस्त मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है कि एनवायरनमेंट बीट्स मोटिवेशन व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर। जो अगर फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखी है तो आप पी ही लेंगे, चाहे आपका डाइट प्लान कुछ भी कहे। एनवायरनमेंट आपके निर्णयों को चुपचाप निर्देशित करता है। विजुअल क्यूज सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आपका मस्तिष्क सबसे पहले जो देखता है उस पर रिएक्ट करता है। उदाहरण, अगर आपकी टेबल पर किताब खुली हुई है तो पढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर योगा मैट हर सुबह बिस्तर के पास रखी हो तो योग करना आसान लगता है। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द क्यूज ऑब्वियस। एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करना यानी सेल्फ कंट्रोल को आसान बनाना। सेल्फ कंट्रोल यानी इच्छाओं को कंट्रोल करना बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर आपने माहौल ही ऐसा बना लिया जहां गलत विकल्प मौजूद ही ना हो तो सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उदाहरण, फ़ोन में इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो। अब स्क्रॉल करने की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हेल्दी खाना दिखने वाली जगह पर रखो, चिप्स को अलमारी के पीछे एक जगह। एक आदत जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं कि हर जगह के साथ एक विशेष आदत को जोड़ो। जब आप एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो दिमाग भ्रमित होता है। जैसे सोने के लिए बिस्तर, केवल नींद, पढ़ाई के लिए एक निश्चित कुर्सी या कोना, वर्कआउट के लिए एक निश्चित स्पेस। इससे आपके दिमाग को संकेत मिलता है, अब यह काम करने का समय है। आपके पर्यावरण के 2 हिस्से होते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट भौतिक माहौल, आपका कमरा
आपका ऑफिस, आपकी टेबल, सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक माहौल, आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप उन्हीं आदतों को अपनाते हैं जो आपके ग्रुप में आम हैं। इसलिए खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो पहले से उस आदत के साथ जी रहे हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट। विजुअल क्यूज़ आपकी आदतों को ट्रिगर करते हैं। सेल्फ कंट्रोल से पहले वातावरण को कंट्रोल करना सीखिए। अपनी जगहों को स्पष्ट उद्देश्य दीजिए। हर जगह के साथ एक आदत जोड़िए। चैप्टर 5, मेक इट ऑब्वियस। संकेत को साफ और स्पष्ट बनाओ। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदत की शुरुआत संकेत क्यू से होती है, और यदि संकेत अस्पष्ट या कमज़ोर हो तो आदत बन नहीं पाती। इसलिए पहली रणनीति है, संकेत को इतना स्पष्ट बनाओ कि दिमाग को सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। आदतें बिना सोच के बनती हैं। हमारा दिन छोटे छोटे ऑटोमेटिक बिहेवियर से भरा होता है, जिनमें से ज़्यादातर हमें याद भी नहीं रहते। सुबह उठते ही फ़ोन चेक करना, ब्रश करते समय इंस्टाग्राम खोल लेना, खाली समय मिलते ही यूट्यूब स्क्रॉल करना, ये सभी आदतें क्यू से शुरू होती हैं, जो आमतौर पर हमारे आसपास की चीज़ों से जुड़ी होती हैं। पहला कदम, अपनी आदतों को पहचानो। हैबिट स्कोर कार्ड। जेम्स क्लियर एक टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं हैबिट स्कोर कार्ड। इसमें आपको दिन भर की आदतों को नोट करना है। उदाहरण के लिए, सुबह 6 बजे अलार्म बंद करना, 6:10 पर पानी पीना, 6:15 पर फ़ोन स्क्रॉल करना, 6:30 पर वर्कआउट करना। हर आदत को तटस्थ रूप से देखें, बिना जजमेंट के। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी आदतें अच्छी हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इरादे को समय और स्थान से जोड़ो। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका स्पष्ट प्लान बनाना होगा। इसके लिए पावरफुल फॉर्मूला, एक पेज पर 3 कॉलम बनाइए। पहले में लिखिए, मैं इस समय पर यह काम करूंगा, दूसरे में जगह, और तीसरे में वो आदत या काम जो करेंगे। उदाहरण, मैं सुबह 7 बजे अपने कमरे में 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं रात 9 बजे बिस्तर पर लेटने से पहले फ़ोन साइड में रख दूंगा। जब आप समय और स्थान को तय कर देते हैं तो आपका दिमाग उस संकेत को पहचानने लगता है और आदत खुद ब खुद ट्रिगर हो जाती है। हैबिट स्टैकिंग। एक आदत के साथ दूसरी जोड़ो। यह टेक्निक कहती है कि एक मौजूदा आदत के बाद नई आदत को जोड़ दें। जैसे, जब मैं पुरानी आदत करूंगा, उसके बाद मैं नई आदत करूंगा। उदाहरण, जब मैं सुबह चाय पी लूंगा, उसके बाद 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखूंगा। जब मैं रात को ब्रश करूंगा, उसके बाद किताब पढ़ूंगा। इससे नई आदत को शुरू करने के लिए ज़्यादा विल पावर नहीं लगती, क्योंकि दिमाग पहले से बनी आदत के बाद तुरंत दूसरी को पकड़ लेता है। संकेत को अपने आसपास बिछाओ। डिज़ाइन योर एनवायरनमेंट। यदि कोई चीज़ दिखती नहीं है तो हम उसका ख्याल भी नहीं रखते। इसलिए अच्छी आदतों के संकेत को दृश्य और नज़दीक रखें। किताब को तकिए के पास रखें, योगा मैट को कमरे के बीच में रखें, हेल्थी स्नैक्स को सामने रखें, टीवी रिमोट को दूर या अलमारी में रखें। दिमाग को बार बार याद दिलाओ कि क्या करना है। आदत का पहला स्टेप है क्यू। उसे जितना स्पष्ट बनाओगे, आदत उतनी आसान बनेगी। चैप्टर 6, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को लुभावना कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत के पीछे क्रेविंग, लालसा होती है, और ये क्रेविंग हमारे व्यवहार का असली ड्राइविंग फोर्स है। यानी हम किसी काम को इसलिए नहीं करते कि वो ज़रूरी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप आदत को लुभावना बना दें तो दिमाग खुद उसे करने लगेगा। क्रेविंग मोटिवेशन का इंजन है। हर आदत से पहले हमारा दिमाग रिवॉर्ड की उम्मीद करता है। उदाहरण, हम इंस्टाग्राम इसलिए खोलते हैं क्योंकि हमें डोपामीन की उम्मीद होती है। हम जंक फूड खाते हैं क्योंकि उसका स्वाद हमें अच्छा लगता है। आदतों की शक्ति रिवॉर्ड में नहीं, उसकी उम्मीद, एंटिसिपेशन में होती है। आप रिवॉर्ड नहीं चाहते, आप रिवॉर्ड मिलने का एहसास चाहते हैं। न्यूरोसाइंस इनसाइट। डोपामीन लूप। ब्रेन में डोपामीन नाम का एक केमिकल होता है जो हमें मोटिवेट करता है। हैरानी की बात यह है कि डोपामीन सिर्फ काम पूरा होने पर नहीं, काम शुरू करने से पहले ही रिलीज होता है। यानी जब दिमाग रिवॉर्ड की उम्मीद करता है तो वह आदत खुद ब खुद अट्रैक्टिव बन जाएगी। स्ट्रैटेजी 1, टेम्पटेशन बंडलिंग। मनपसंद चीज को आदत के साथ जोड़ो। जेम्स क्लियर इस टेक्निक को कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। फॉर्मूला,
मैं आवश्यक आदत करूँगा तभी मनपसंद चीज़ करूँगा। उदाहरण, मैं 20 मिनट ट्रेडमिल पर चलूँगा तभी नेटफ्लिक्स देखूँगा। मैं 1 घंटा पढ़ाई करूँगा तभी इंस्टाग्राम चेक करूँगा। इससे दिमाग को लगता है कि वह इनाम पा रहा है और वह बोरिंग टास्क को भी करने के लिए तैयार हो जाता है। स्ट्रैटेजी 2, सही सोशल ग्रुप चुनो। आप उन्हीं आदतों को अपनाते हैं जो आपके आसपास के लोग करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी आदतें इन 3 सोशल ग्रुप्स से प्रभावित होती हैं। द क्लोज, नज़दीकी लोग, आपके दोस्त, परिवार और पार्टनर। बड़ा समूह, आपका कल्चर, सोसाइटी, ऑनलाइन कम्युनिटी। द पावरफुल, जिन्हें आप एडमायर करते हैं, आपके रोल मॉडल, लीडर्स, आइडल्स। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो पहले से फिट हैं। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो रीडर्स की कम्युनिटी से जुड़ें। सोशल बिलोंगिंग सबसे ताकतवर मोटिवेटर है। चैप्टर 7, मेक इट ईजी। आदत को आसान बनाओ। जेम्स क्लियर इस अध्याय की शुरुआत इस सोच से करते हैं, हमेशा वो जीतता है जो सबसे ज़्यादा बार प्रैक्टिस करता है, ना कि वो जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, यानी कंसिस्टेंसी परफेक्शन। अगर आप बार बार करते हो तो चाहे छोटे लेवल पर ही सही, आप आगे बढ़ रहे हो। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, इंसान हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से उस काम की ओर झुकता है जो कम एफर्ट मांगता है। उदाहरण, अगर पढ़ने के लिए किताब सामने टेबल पर रखी है तो पढ़ना आसान है, लेकिन अगर अलमारी में बंद है तो दिमाग नेटफ्लिक्स की ओर मुड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी आदत को जितना संभव हो उतना आसान बना दें। स्ट्रैटेजी 1, जितनी कम रुकावटें उतनी ज़्यादा आदत। आपकी आदतों के रास्ते में जो चीज़ें अड़चन बनती हैं उन्हें हटाओ। जैसे अगर आप फ़ोन बार बार चेक करते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद करें या फ़ोन दूसरे कमरे में रखें। अगर आप सुबह वर्कआउट करना चाहते हो तो रात को ही कपड़े, जूते और पानी की बोतल निकाल कर रख दो। मेक द गुड हैबिट्स ईजी एंड द बैड हैबिट्स हार्ड। स्ट्रैटेजी 2, माहौल को पहले से सेट करो। अपने माहौल को इस तरह तैयार करो कि आदत बिना सोचे समझे हो जाए। उदाहरण, अगर आपको गिटार सीखना है तो उसे कमरे के बीच में रखो। अगर हेल्दी खाना खाना है तो जंक फूड छिपा दो और फ्रूट्स सामने रखो। दिमाग को निर्णय लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, उसे सीधा एक्शन दिखे। स्ट्रैटेजी 3, द 2 मिनट रूल, 2 मिनट से शुरू करो। जेम्स क्लियर की सबसे फेमस सलाह, कोई भी आदत सिर्फ 2 मिनट में शुरू की जा सकती है। उदाहरण, किताब पढ़ना, सिर्फ 2 मिनट पढ़ो। दौड़ लगाना, जूते पहनकर दरवाजे तक जाओ। मेडिटेशन, 2 मिनट आंख बंद रखो। जब शुरुआत आसान होती है तो कंटिन्यूएशन अपने आप हो जाता है। शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा है, इसे आसान बनाओ। ऑटोमेटिक हैबिट्स, स्मार्ट सिस्टम्स। एक बार जब आदत बन जाती है तो आपको उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जेम्स क्लियर गोल्स की बजाय सिस्टम्स पर ध्यान देने की बात करते हैं। एग्जाम्पल, गोल 10 किलो वज़न कम करना। सिस्टम, रोज़ 20 मिनट चलना, जंक फूड हटाना, पानी ज़्यादा पीना। जब सिस्टम मजबूत होगा तो गोल अपने आप हासिल होगा। सिस्टम पर फोकस करो। मुख्य बातें जो यह किताब हमें सिखाती है, हर दिन सुधार करें। बहुत बड़े बदलाव की कोशिश मत करो, बस रोज़ थोड़ा बेहतर बनो। शुरुआत कम से करो, लेकिन रुकना मत। शुरुआत भले ही 2 मिनट की हो, लेकिन रोज़ करो। माहौल को अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। जो आदत चाहिए वो दिखाओ, जो नहीं चाहिए वो छिपाओ। लोगों के साथ जुड़े रहो, जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हो उनके साथ समय बिताओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। परफेक्शन की चिंता छोड़ो, बेस्ट बनने से पहले रेगुलर बनो। आदतें बनती हैं एक्शन से, न कि सोचने से। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो कमेंट बॉक्स में। अब जब आप जान चुके हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, संकेत, क्रेविंग, एक्शन और रिवॉर्ड के माध्यम से, तो क्या आप खुद को फिर से डिज़ाइन करने को तैयार हैं? क्या आप आज से सिर्फ 1% बेहतर बनने का फैसला ले सकते हैं? याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आदतें बदलोगे तो ज़िंदगी खुद बदल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही किताबों की बातें सुनने के लिए माइंड फ्यूल हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़